अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा मुंशी को इंस्टॉल और इस्तेमाल किस तरह करना है। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में आना है। फ़ोन के अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आपने क्रोम ब्राउज़र में आना है। अगर आपके पास आईफोन है तो आपने सफारी में जाना है। ब्राउज़र पे आते ही सबसे पहले आपने एक न्यू टैब ओपन करनी है। न्यू टैब आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है, जैसे बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, या आपकी वीडियो के नीचे जो लिंक है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। मेरा मुंशी .pk आपने लिखना है, इसमें कोई स्पेस कुछ भी नहीं रखना आपने। सर्च करने पे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने ऐड टू होम स्क्रीन करना है, आप क्लिक करना है तो आपके सामने ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप आईफोन में मेरा मुंशी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने सिंपली अपने सफारी ब्राउज़र पे आना है, वहाँ से आपने सर्च करना है मेरा मुंशी .pk और उसके बाद आपने सर्च कर देना है इसको। उसके बाद आपके पास जो पेज आएगा उस पर आपने शेयर के बटन पे क्लिक करना है, वहाँ से आपने जाना है ऐड टू होम स्क्रीन और इसको सिंपली ऐड कर देना है। ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। स्क्रीन लोड होने पे आपको ये पेज मिलेगा और इस पेज पे आपने, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपने अपना ईमेल यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है। अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो आपने नीचे क्रिएट माय अकाउंट पे जो है वहाँ पे क्लिक करना है। डिटेल्स वगैरह दी हैं, इसके बाद मुझे क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पे। हो चुका है मेरी ईमेल पे, तो वो मैं अभी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपने वही OTP को वेरीफाई, उसके बाद आपने देखना है कि आपने मेरा मुंशी को इस्तेमाल कैसे करना है। आपने इंडिविजुअली यूज़ करना है या आपने चैम्बर, या अगर आप चैम्बर ऑन करते हैं तो आप अपने चैम्बर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको दोनों के इस्तेमाल तकरीबन एक ही जैसे हैं। पहले आपको देखने को मिलता है डैशबोर्ड, जिसमें मेरा नाम जैसे आप देख सकते हैं कि राइट कॉर्नर पे है। उसके बाद एप्लीकेशन का नाम है, यहाँ पे आपको एक मेन्यू मिल जाता है। एक्टिव केसेस कितने हैं उसमें, क्लोज केसेस कितने हैं। एक्टिव केसेस यानी कि जो पेंडिंग होंगे चैम्बर में, या आप अगर इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो वो जो एक्टिव केसेस जो अभी आपके पास चल रहे हैं। क्लोज केसेस में वो केसेस आ जाएंगे जो कि ख़त्म हो चुके हैं, डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। तो केस ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने ये ब्लैक प्लस का निशान जो बना है यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल्स डालनी होंगी। फर्स्ट के लिए हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस लगा हुआ है, या आपके लिए अगर हम हाई कोर्ट की तरफ भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, यहाँ पे आपने रेफरेंस टाइप जो है वो बता अपील कर लेते हैं। हम इसका नंबर कुछ बता देते हैं। इसके बाद हमने कोर्ट नेम कि किस अदालत में लगी है, तो ये अपील की हद तक हो गया। अगर हम फ़र्ज़ कर लें अगर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट में होते हैं तो ये अपील रेफरेंस टाइप ये यहाँ से कट जाएगा। अभी सबऑर्डिनेट कोर्ट का ट्राई करते हैं। जी, आप देख रहे हैं ना, रेफरेंस नंबर सब कुछ चला गया। अभी आपने कोर्ट नेम बताना है। जुडिशल मजिस्ट्रेट को JM लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है। अगर हमारे पास मोर देन 1 जुडिशल मजिस्ट्रेट्स हैं तो हम यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हैं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट 2। केस का टाइटल लिख सकते हैं, जैसे द स्टेट वर्सेस हमजा। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शनल डिटेल्स वो मांग रहा है कि अगर आपको क्लाइंट का फ़ोन नंबर पता है तो आप वो बता दें। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बाद में एडिट करके आप डाल सकते हैं सारी इंफॉर्मेशंस। इसके बाद आपने केस टाइप पे आ जाना है। केस टाइप पे आपने बताना है कि मेरा केस किस नौयत का है, क्रिमिनल है, फैमिली है, सिविल है, सर्विस ट्राइब्यूनल। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन तो आपने अदर पे जाके क्लिक कर देना है और आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना कि आप नाम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे सर्विस ट्राइब्यूनल तो वहाँ पे था। ऐसी कोई भी केस की नेचर हो जो यहाँ पे मेंशन नहीं है ऑलरेडी तो आप वो भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल तो ये हमारा क्रिमिनल केस है तो मैं वापस इसको क्रिमिनल पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मुझसे पूछ रहा है कि आप किस पार्टी की तरफ से, काउंसिल आप किसके हैं, तो मैं अक्यूज़्ड का काउंसिल हूँ। ऑपोजिट काउंसिल का नाम भी ऑप्शनल है। अगर आपको मालूम है कि आपके ऑपोजिट में कौन सा वकील है तो आप वहाँ पे नाम डाल सकते हैं, क्योंकि चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं मुझे मालूम है। तो मैं एडवोकेट जुनैद, मेरा 337 AD का केस है तो मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने ऐड केस पे क्लिक कर देना और आपका केस ऐड हो जाएगा।
देखिए आप देख सकते हैं कि जो अभी हमने केस ऐड किया था तो वो सेव हो चुका है। इसके लिए एप्लीकेशन को स्मूथली रन करने के लिए आपकी इंटरनेट स्पीड अगर बहुत अच्छी होगी तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी हमारा केस ऐड हो चुका है। अब इसमें हम जी आप देख सकते हैं इस टाइम हमारे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है। तो अगर आपके केस में एक से ज़्यादा मुलजिम है और आप बेल लेने जा रहे हैं तो आप उसका नाम जो है वो हर मुलजिम की हद तक बेल्स की प्रोसीडिंग्स को अलग रख सकते हैं यहाँ पे। अभी जैसे फ़र्ज़ कर लें मैं बेल प्रोसीडिंग में आ गया हूँ, तो यहाँ पे एक अक्यूज़ड है जिनका नाम हमज़ा है, मेन अक्यूज़ड। तो मेन अक्यूज़ड की हद तक मैं इसका प्रोफाइल बना लेता हूँ। हमज़ा जो है वो अक्यूज़ड है। अभी मैं इनकी प्रोसीडिंग्स अलग रख रहा हूँ बेल की। प्लस पे आपने बस क्लिक कर देना है, यहाँ से वो ऐड हो जाएगी आपकी प्रोसीडिंग्स। फ़र्ज़ कर लें आज 24 जुलाई है, तो मैं इनका केस आज मैंने इनकी बेल फाइल की है। ये प्रोसीडिंग्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। आप देख सकते हैं कि आज जो प्रोसीडिंग थी वो आज मैंने बेल फाइल करनी थी, तो मैंने आज बेल फाइल कर दी है। तो जज ने इसको मैं इसमें आके अपनी 26 को, क्योंकि वो सैटरडे आ रहा है, तो 26 के लिए हम कर देते हैं इसको सेट फॉर आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ अपनी प्रोसीडिंग को। इसके बाद अपने देखना है ना, क्योंकि 26 तारीख को हमारे केस ऐड हो चुका है, 26 के लिए इसके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं, सब कुछ है। तो उसके लिए क्या करना है मैं बैक पे चला जाऊँगा। इस एप्लीकेशन की सबसे मज़े की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि ये आपकी बेल प्रोसीडिंग्स और मेन प्रोसीडिंग्स में वो उनको अलग रख सकती हैं। फ़र्ज़ कर लें अभी हमज़ा वाले केस में एक और को अक्यूज़ भी था जिसका अभी ट्रायल वगैरह भी स्टार्ट हो चुका है, बल्कि ट्रायल अभी शुरू हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स किया था, तो उसकी प्रोसीडिंग्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ से मैं क्योंकि 24 पे हमने हमज़ा की बेल लगाई थी, तो ये अगर कोई और अक्यूज़ है उसकी हद तक अगर मेन प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही फ़र्ज़ कर लें कि 25 को उसे मिल चुके हैं या मिलने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो जो प्रोसीडिंग्स हमारी वो है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 25 के लिए हमारी एक और पेशी आ चुकी है, तो हम कॉज लिस्ट में ये भी चेक करना चाह रहे हैं कि 25 वाली जो पेशी है वो शो होती है या नहीं। तो उसके लिए हम कॉज लिस्ट पे दोबारा आएंगे और यहाँ से देखें हम 25 पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी जी देखें हमारी जो केस अपडेट है वो हो चुकी है और कॉज लिस्ट हमारी 25 तारीख की बन चुकी है। तो आपके सामने जितना भी कैलेंडर होगा ना, अगर उस पर आपकी कोई भी कॉज लिस्ट आपने चेक करनी होगी वो आप इंतहाई आसानी से कर सकते हैं बताए हुए तरीके के ज़रिए। क्योंकि हमने एक ही कॉज लिस्ट केस सेट किया है, तो इसलिए उसका ई कॉज लिस्ट हमारे सामने आ रहा है। तो उसकी दो प्रोसीडिंग्स थी, एक 24 को, तो मैं जैसे ही 24 में आता हूँ तो मुझे 24 वाली कॉज लिस्ट मिल जाती है, और उसके बाद जब मैं 26 पे आता हूँ तो 26 वाली कॉज लिस्ट भी मुझे मिल जाती है। बीच में आप देखें जिस दिन पे हमारा केस नहीं लगा होगा, मैं अगर उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कि नो केसेस फाउंड। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है साइटेशंस का। केस में आप कौन सी साइटेशंस या कौन सी जजमेंट्स जो है वो आप यूज़ करने वाले हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं इस केस के हवाले से एक अच्छी जजमेंट मैंने निकाली है जो मैं नहीं चाहता कि मैं भूल जाऊँ। तो 2022 PCRLJ पेज नंबर इसका कर देते हैं 45, ये जस्ट डमी है। ओके, तो आप अपनी रियल केस लास्ट भी यहाँ पे इसी तरह साइटेशंस आप अपनी सेव कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि इस पे आइडेंटिफिकेशन परेड पे एक जजमेंट थी और हमारे केस में ये बहुत मददगार साबित हो रही है। तो मैं यहाँ पे बेल अलाउड हो चुकी थी, तो ये मैं सेव कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये साइटेशन मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ करना है, ये साइटेशन की ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पे अपनी केस की एक समरी भी लिख सकते हैं, केस ब्रीफ वगैरह। तो अपना एक केस का ब्रीफ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे बार बार उसको इतनी बड़ी फाइल्स पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने एक ब्रीफ जो था वो ऑलरेडी तैयार कर लिया था, जो कि किसी और केस में था, आपको जस्ट दिखाने के लिए कि कैसे काम कर सकते हैं। ये मेरे केस का ब्रीफ है। अगर मैं एक दफ़ा भी देख लेता हूँ ना, तो मुझे पूरी फाइल से बार बार होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार पढ़ने की। तो ये एक स्मार्टनेस है, सही है, अगर आप करना चाहें
तो आप जितनी भी चाहें उतनी ज़्यादा साइटेशंस यहाँ पे सेव कर सकते हैं, कोई इशू आपको कभी भी नहीं होगा और आप जब देखना चाहें तब आप देख सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें एक और साइटेशन ऐड करनी है, फिर से प्लस के आइकन पे ऐड करके यहाँ पे साइटेशन नंबर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आपने सेव करना है। तो बुक देखने के लिए आपने सिंपली व्यू पे जाके क्लिक करना है। अभी आपके सामने जैसे बुक लोड हो रही है, आपकी बुक जो है वो ओपन हो चुकी है। आप चाहें तो इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, या आप इसको अगर चाहते हैं कि लैंडस्केप मोड में देखना चाहते हैं आप बुक, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जूम करें, आप अपनी कोई भी बुक कहीं भी जो लीगल बुक होंगी वो आप पढ़ सकते हैं। उसको सर्च करें तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी मौजूद है। जैसे मैं एक गैस हैक था वो अगर पढ़ना चाहूँ वो भी यहाँ से पढ़ सकता हूँ। जुवेनाइल सिस्टम वो भी आपके सामने आ जाएगा। कोई भी बुक आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अगर वो अवेलेबल हुई तो आप वो आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। बुक्स के बाद हमारे पास आ जाती हैं कॉस्ट लिस्ट। तो कॉस्ट लिस्ट आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। कॉस्ट लिस्ट पे आपने सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी डेट की आपने कॉस्ट लिस्ट चेक करनी है वो आप सिंपली उस पर क्लिक करते जाएं, वो कॉस्ट लिस्ट आपको दिखती जाएंगी। जैसे आप अगर अपनी कोई साइटेशन वगैरह सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप, जैसे हम अपने रजिस्टर वगैरह का ज़्यादातर वकील इस्तेमाल करते हैं, तो रजिस्टर में ढूंढना काफ़ी तकलीफ़ भरा होता है, बहुत वक्त मांगता है और हर वक्त हमारे पास रजिस्टर की एक्सेस नहीं होती। हम रजिस्टर अपने पास साथ लेके नहीं घूम सकते। तो ये माई केस लॉज, इसमें आप अपनी ज़रूरी जजमेंट्स वगैरह जो है वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फर्ज़ कर लें हम कोई क्रिमिनल केस लॉ की कोई जजमेंट आज ऐड करना चाह रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो हमें पता है कि बाद में हमें हज़ारों केसों में काम आएगी, तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो आपको सिखाता हूँ। चाहते हैं कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पे जितने भी जजमेंट्स हो वो हमारी सारी एक साथ रहें ना, तो उसके लिए हम ये ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेव कर लेंगे इसको। तो ये हमारी एक सब कैटेगरी बन चुकी है कि क्रिमिनल। तो ये बेल और जजमेंट दोनों हम अलग अलग से सेव कर सकते हैं। फर्स्ट कर लिया, अभी मैंने एक बेल इस पे सेव करनी है, तो यहाँ पे मैं अपने साइटेशन का नंबर और नीचे डिस्क्रिप्शन डालूँगा, जिसे मैं अभी पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी साइटेशन थी एक जो मेरे पास पड़ी हुई थी, और इसको यहाँ से कट, यहाँ पे पेस्ट जी। तो 2025 से CMR 129 ये मेरी साइटेशन का नंबर है, और नीचे मेरी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। आपके सामने सेव हो चुकी है। सेम तरीके से अब मैं एक जजमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं जजमेंट्स पे आऊँगा और अभी यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी अपनी सारी जजमेंट में टाइप करके लिख दूँगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइप कर दी थी, तो इसलिए मैं उसको सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ आपके सामने। ये मैं अभी सेव पे क्लिक कर दूँगा, तो सारी जो जजमेंट है वो मेरी सेव हो जाएगी। इस तरह आप अगर मज़ीद रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पे और भी जजमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो अपने अपने प्लस आइकन पे सिर्फ ऐड करना है। सेम प्रोसीजर से आप और भी ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें अभी एक और जजमेंट जो है वो फैमिली केस लॉज की मैं सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी कैटेगरीज़ में से फैमिली केस लॉज पे क्लिक कर दूँगा। अगर कोई भी ऐसी कैटेगरी जो यहाँ पे मौजूद ना है, तो आप जो है ऐड के बटन पे क्लिक करके कोई नई कैटेगरी बना सकते हैं एनी टाइम, तो वो आपके लिए बन जाएगी। तो फ़िलहाल मैं फैमिली में ऐड कर रहा हूँ। मेरी जो सब कैटेगरी है मैं किस चीज़ पे जो है ऐड करना चाह रहा हूँ वो इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस पे मैं साइटेशंस ऐड करना चाह रहा हूँ, तो इंटरिम मेंटेनेंस पे मैं अपनी साइटेशन अभी ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं साइटेशन का हवाला दूँगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको टाइप कर लिया है, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं साइटेशन को सेव कर देता हूँ। ये हमारी साइटेशन सेव हो चुकी है। फ़र्ज़ कर लें अभी आपने बहुत ज़्यादा साइटेशन इसमें सेव कर लिए हैं और आप जो है एक स्पेसिफिक साइटेशन इसमें ढूंढना चाह रहे हैं, तो मैं इसमें सर्च कर देता हूँ ग्रैंडफादर पे। मुझे अगर कीवर्ड याद हो कि ग्रैंडफादर पे एक जजमेंट मैंने सेव की थी जो आज मुझे ज़रूरत है,
तो अगर मैं ग्रैंडफादर लिख के सर्च कर देता हूँ ना, तो ये मुझे सारी वो साइटेशन जहाँ पे ग्रैंडफादर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो मेरे सामने ये पेश कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिमाइंडर्स। इसमें हम अपने रिमाइंडर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें याद दहानियाँ होंगी वो हमें वक्त पे मिला करेंगी। फ़र्ज़ कर लें मैंने एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी थी, तो बेल एप्लीकेशन, तो किस केस में करनी है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन ज़रा दे देता हूँ कि हमज़ा केस। यहाँ पे मैं अपना टाइम वगैरह जो है वो सेट कर सकता हूँ कि 25 जुलाई को जो है मुझे ये रिमाइंडर मिल जाए 6 बजे शाम को 6 बजे 6:47 पे, तो ये मुझे मिल जाएगी। यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ, ऐड को कर देता हूँ रिमाइंडर को। तो जैसे ही 6:47 बजेंगे 25/7/2025 को, तो मुझे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये आपका टास्क था जो आपने करना है। आप जो है मल्टीपल रिमाइंडर्स भी वो सेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो और भी रिमाइंडर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे रिटर्न स्टेटमेंट मैंने बनानी है, तो इन फैमिली केस हुज़मा की एक फैमिली केस जो मेरे पास है, तो अगर मैंने एक रिटर्न स्टेटमेंट बनाना है मैं उसका टाइम वगैरह सेलेक्ट कर दूंगा कि 7 से 8 बजे तक जो है मुझे एक रिमाइंडर मिल जाए इसका, तो मैं वो रिमाइंडर भी ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद मल्टीपल आप रिमाइंडर्स इसमें सेट कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशंस वगैरह आया करेंगी उस केस से रिलेटेड। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है चैम्बर मोड और इंडिविजुअल मोड, क्योंकि अभी तक मैंने सारा जो काम है वो आपको इंडिविजुअल मोड में करके दिखाया था। चैम्बर मोड भी एग्जैक्ट सेम ही है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि आपके बाकी एसोसिएट्स के साथ आप काम कर सकते हैं। तो अभी हम स्विच करते हैं चैम्बर मोड की तरफ। उसके लिए सिंपली आपने ये यहाँ पे मोड में जो है आपने क्लिक करना है, इसको चैम्बर की तरफ ऑन कर देना है, तो ये अभी चैम्बर मोड में जो है शिफ्ट हो जाएगा। जी, तो यहाँ से आप अपना चैम्बर मोड जो है वो ऑन कर सकते हैं। चैम्बर मोड को आप एट अ क्लिक जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि आपका जितना भी डेटा चैम्बर मोड का होगा वो इंडिविजुअल मोड से हमेशा अलग रहेगा। तो अगर आप इंडिविजुअली इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो डेटा आपका चैम्बर में नहीं जाएगा, और जो चैम्बर का डेटा है वो आपका कभी भी इंडिविजुअल मोड यानी कि सोलो यूज़र के पास कभी भी नहीं जाएगा। ये दोनों आपस में अलग अलग रहेंगे, जबकि चैम्बर का जो डेटा होगा वो सिर्फ एसोसिएट्स के बीच में ही रिवॉल्व करेगा, अगर वो भी परमिशंस हैं। अभी चैम्बर मोड की तरफ जाते हैं, जैसे मैंने ऑफ़ कर दिया है। ऑफ़ करते हैं तो हमारा एक केस जो है वो सारा हमारे पास सामने आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अभी चैम्बर मोड पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे कोई केस कुछ नहीं लगा हुआ, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया। इस वजह से जो है इसका डेटा जो होता है वो हमेशा अलग रहता है एक दूसरे से। तो अभी चैम्बर का मैं कोई नाम दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC एसोसिएट्स। जी, एक चैम्बर जो है वो क्रिएट हो चुका है जिसका नाम आपको ABC एसोसिएट्स के नाम से शो हो रहा है। चैम्बर ओनर यानी कि मोहम्मद अली। इसके बाद आप जो है इसमें अपने एसोसिएट्स जो है वो ऐड कर सकें, उसके लिए आपको ऐड लॉयर्स पे जो है क्लिक करना है। ऐड लॉयर्स पे क्लिक करने के बाद आपने उनका ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे फिल करना है, और जिस भी एसोसिएट्स को आप बुला रहे हैं उनको पहले मेरा मुंशी पे जो है रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके बाद उनके पास एक मेल जाएगी, उस मेल को जो है उन्होंने एक्सेप्ट करना होगा, वो आपका चैम्बर का हिस्सा फिर बन जाएंगे। इसके अलावा मैं अपने चैम्बर में चेक कर सकता हूँ कि मेरे चैम्बर में कितने एसोसिएट्स हैं या कुछ। उसके लिए आपने परमिशंस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको चैम्बर में ऐड करने का, दूसरे एसोसिएट्स को ऐड करने का तरीका प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैं अपने एसोसिएट का यहाँ पे अपना ईमेल डाल देता हूँ, उसके बाद मैं सेंड इनविटेशन कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरे जो एसोसिएट को है उसकी ईमेल पे एक इनविटेशन लिंक जो है वो मिल चुकी होगी। अब वहाँ से उन्होंने एक्सेप्ट करना होगा सिर्फ। जी, तो मेरे एसोसिएट ने जो है मेरा इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ परमिशंस। यहाँ से आप अपने चैम्बर में जाएंगे, जैसे चैम्बर का नाम आ जाएगा सबसे पहले। ये मैंने वापस एडिट कर लिया था, तो आप लोग के लिए वापस समझने के लिए आसान बता देता हूँ। जी, तो मेरे एसोसिएट ने इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो मेरे चैम्बर का हिस्सा कैसे बना है।
यहाँ से आपने देखना है ये आपके चैम्बर का नाम, यहाँ पे जो ओनर होगा उसका नाम। यहाँ पे परमिशंस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके चैम्बर्स के जितने भी एसोसिएट्स, जितने भी मेंबर्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। जैसे मैंने इब्राहिम को जो है ये लिंक इनविटेशन भेजा था तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है। तो अगर आप इब्राहिम को एज एडमिन बनाना चाहते हैं तो वो भी फिर ये इख्तियारात जो हैं उसको भी हासिल होंगे कि वो किसी और एसोसिएट को आपके चैम्बर में ऐड करें, या एग्जिस्टिंग में से अगर कोई मेंबर है तो उसको आप जो है रिमूव भी कर सकते हैं फिर। तो मैं इब्राहिम को एडमिन बना देता हूँ जी। तो मेरे एसोसिएट इब्राहिम ने जो है वो इनवाइट लिंक एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसके बाद वो भी चैम्बर का हिस्सा बन चुके हैं। तो अभी इब्राहिम की आईडी में कुछ चैम्बर कुछ यूँ इस तरह से शो होगा। अभी मैं परमिशंस पे जैसे ही आता हूँ, मैंने इब्राहिम को जो है एडमिन भी बना दिया था साथ साथ में चैम्बर में। तो उसको भी अभी ये इख्तियार है कि वो भी किसी और वकील को ऐड भी कर सकता है, और अगर एग्जिस्टिंग कुछ मेंबर्स हो तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। इब्राहिम के पास भी इख्तियार हासिल हो चुका है क्योंकि मैंने उसको एडमिन बना दिया। तो अगर इब्राहिम ख़ुद भी चाहे ख़ुद को डिमोट कर सकता है, जैसे आप देख सकते हैं ना उसका रोल आपके सामने है एडमिन का। तो अब प्रोसीडिंग्स भी इब्राहिम ऐड कर सकता है जो हमारा एसोसिएट है। हम जाते हैं होम पे, क्योंकि अब इब्राहिम हमारा एसोसिएट है, वो चैम्बर का हिस्सा है, तो वो भी हमारे साथ प्रोसीडिंग्स वगैरह जो है वो ऐड भी कर सकता है और एडिट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आज हमारा एक केस लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये हमारा एक केस लगा था आज सीरियल, ये जो सीरियल नंबर आपके सामने शो हो रहा है ना, ये वो सीरियल नंबर है जो कि अदालत के बाहर हमारे केस नंबर को बताता है, डिनोट करता है। तो हमारा जो केस था वो 12वें नंबर पे था। तो केस में आज होना क्या था कि आज केस में जैसे ही मैं प्रोसीडिंग्स वगैरह देखता हूँ, आज ऑर्डर के लिए था। तो आज जो है हमारा मुलजिम जो है वो बरी हो चुका है। 249 ए पे मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर कर दिया है। तो वो प्रोसीडिंग्स आज मैं ऐड कर देता हूँ कि 7/25/2025 को जो मुलजिम है अक्यूज्ड एक्विटेड ऑफ चार्ज। तो ये हमारा केस जो है आज ख़त्म भी हो चुका है एक तरह से। तो इस केस को मैं जाके अभी क्लोज़ भी कर दूँगा। देखें अब डेट्स के नीचे जो है जिस मेंबर ने या जिस एसोसिएट ने आपके अपडेट किया होगा ना केस को, तो उसका नाम भी आ जाएगा। जैसे आज इब्राहिम ने अभी इस प्रोसीडिंग को अपडेट किया हुआ है तो इब्राहिम का नाम भी आ गया साथ में, आप देख सकते हैं 25/7/2025 अक्यूज्ड एक्विटेड ऑफ चार्ज। तो ये इब्राहिम ने अपडेट किया हुआ है, उसका नाम भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी मैं वापस आता हूँ होम पे आने के बाद मैं इसी केस पे वापस आता हूँ क्योंकि ये केस हमारा जो है ख़त्म हो चुका है। द स्टेट वर्सेस शहबाज खान जेम 13। तो इस केस को मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि ये केस हमारा जो है आज ख़त्म हो चुका है जी। अभी आप देख रहे हैं कि वो केस जो है वो ख़त्म हो चुका है और यहाँ से बिल्कुल ही। तो अब मैं क्लोज्ड केसेस में जाके चेक करता हूँ कि हमारा शहबाज खान वाला केस ऐड हुआ है या नहीं। देखें तो ये क्लोज्ड केसेस में भी चला गया है यहाँ से। फ़र्ज़ कर लें कोई ऐसा केस हो जो आपको मिल ना रहा हो या कुछ, क्योंकि आप के वक्त के साथ आपकी पेंडेंसी वगैरह इतनी बढ़ती जाती है कि आप हर वक्त स्क्रॉल नहीं कर सकते। तो आपने सर्च पे आना है, यहाँ से आपने डायरेक्टली सर्च करना है। जैसे कि अभी शहबाज का एक केस था, देखें तो सर्च करने पे आपको वो केस ईज़िली मिल जाएगा। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लोज केसेस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे ये अभी शहबाज खान का जो केस था वो कब क्लोज़ हुआ था वो डेट भी हमें साथ साथ में पता चलती है कि 25 जुलाई 2025 को जो है वो शहबाज का केस जो था वो क्लोज हो चुका है, ख़त्म, डिस्पोज हो चुका है। बाकी चैम्बर मोड और इंडिविजुअल मोड जो यूज़ करने का तरीका है ना वो एक ही तरह का है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। अगर आप कॉज लिस्ट वगैरह देखना चाहते हैं तो कॉज लिस्ट पे आप आएँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। या आपको आज की कॉज लिस्ट शो करवा रहे हैं क्योंकि आज हमारा एक ही केस लगा था। इसके अलावा अगर मैं चेक करना चाहूँ 17 तारीख की प्रोसीडिंग्स, तो ये 17 तारीख की कॉज लिस्ट मेरे सामने है। इसके अलावा 18 पे अगर कोई केस लगा था वो मेरे सामने आ जाएगा। 19 सेम, बस मुझे चलते जाना है और मुझे सारे देखें कॉज लिस्ट मिलते जाएंगे उस दिन जो और कॉज लिस्ट में जिस केस पे भी मैं क्लिक करूँगा तो वो जो है मेरे सामने आ जाएगा। जैसे अभी मैं दुआ करीम वर्सेस ये सीरियल नंबर 9 नंबर पे जो केस है उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो केस मेरे सामने ओपन हो जाएगा कि 21/7 को जो है आपने रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह जमा करनी है।
जी, तो चैम्बर मोड और इंडिविजुअल मोड को समझने के बाद हम आते हैं अपने कॉन्टैक्ट अस की तरफ कि कॉन्टैक्ट अस पे आप जो है मेरा मुंशी टीम के साथ जो है वो आसानी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दे देगा कि आपने जीमेल के साथ इनसे रब्ता करना है या कोई भी अगर मेल सर्विसेज वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल होगा। तो मैं जैसे ही जीमेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट में जो भी मसला मुझे दरपेश है वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ और उनसे ईमेल में पूछ भी सकता हूँ। अगर कोई सजेशन है मेरे पास, उनके साथ कांटेक्ट करने का ये एक आसान तरीका होगा मेरे लिए। जी, इसके बाद जो एप्लीकेशन में आपको मिलता है वो एक बोट है जो आपके बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर पे डाउन बॉटम पे आपको नज़र आ रहा होगा ये। तो इस पे जब आप क्लिक करते हैं आपको एक बोट मिल जाता है जो आपकी हेल्प करता है आपकी लीगल प्रोसीजर समझने में, केस लॉज ढूंढने में, डॉक्यूमेंट्स की हेल्प करता है। अगर आपको कोई ड्राफ्ट्स वगैरह बनाने हो या आपको कोई लीगल एडवाइस के हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए हो तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपने सिंपली यहाँ पे अपनी जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी वो यहाँ पे टाइप कर देनी है और इससे पूछ लेनी है। जैसे कि मैं अभी ड्राफ्ट जैसे मैं अभी इससे पूछने लगा हूँ कि मुझे एक बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके दो। तो ये अगर आपको रिस्पांस थोड़ा सा लेट करता है तो आपके इंटरनेट में कोई स्पीड इशू होगा, वो आपने ज़रूर कंसिडर करना है। तो इसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि आप कोड का नाम ये वगैरह बता दें ताकि मैं आपको जो बेल एप्लीकेशन है वो ड्राफ्ट करके दे दूँ। तो अभी मैं इसको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करने लगा हूँ। जी, तो मैंने बाकी सारी डिटेल्स दे दी। उसके बाद जो है जो ड्राफ्ट मेरे सामने बन के आए वो ये आपके सामने है, बिल्कुल एक परफेक्शन का है। तो आपके सामने ये देखें कोड का नाम, बाकी सिविल मिसलेनियस जो भी चीज़ें होती हैं, ये मेरे क्लाइंट का नाम आ गया। एप्लीकेशन ये देखें 497 CRPC पोस्ट अरेस्ट बेल इसने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार की है। ये सारी की सारी बेल जो है वो ड्राफ्ट इसने हमें बना दिया है। हमने सिंपली इसको कॉपी कर देना है, जो भी हमें चाहिए होगा हमने कॉपी करके इसको वर्ड में पेस्ट कर देना है। इसकी जो फॉर्मेट वगैरह है वो भी ठीक रहेगी इसके बाद से। तो ये बोट आपको इसके साथ बिल्कुल फ्री ये सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाती है। इसके बाद जो है आपको जो लास्ट ऑप्शन जो लॉगआउट का है, अगर आपको अपनी आईडी जो है वो लॉगआउट करनी है तो आप लॉगआउट से लॉगआउट कर सकते हैं। तो आप मेरा मुंशी ख़ुद भी इस्तेमाल करें और बाकी जो आपके आसपास आपके दोस्त भाई वकील हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनकी लाइफ भी आसान हो सके। जी, उसके बाद नेक्स्ट पे जो है अगर हम अपने और एडवोकेट्स भाइयों के साथ अगर हम ये एप्लीकेशन जो है वो शेयर करना चाहते हैं तो हमने शेयर ऐप पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे आप उसको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जिस चीज़ पे भी आप उसके साथ ये शेयर करना चाह रहे हैं आप क्लिक कर सकते हैं।